गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। सो अगले सेशन के अंदर बच्चों हम लोगों ने क्या किया था कि जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन है राइट, उसके ऊपर हमने डिस्कशन किया था। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे, है ना, राइट। सो अब हम आगे की और डिस्कशन करेंगे। तो उसमें हमने देखा था बच्चों सॉलिड लिक्विड गैस, यानी कि हमारा टॉपिक था स्टेट ऑफ मैटर, राइट। तो हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। सिंपल सॉलिड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं राइट, जो पार्टिकल्स होते हैं वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड द वेरी हायर इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स, राइट। इन लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच में, पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा थोड़ा गैप रहता है, लाइक दैट। ये हमारा सॉलिड है, राइट। ये पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल कैसे थे बच्चों, एक दूसरे के एकदम करीब करीब थे, एकदम पास पास थे, यानी कि इसका जो अट्रैक्शन फोर्स था वो बहुत ही ज्यादा था, वेरी हाई, राइट। और जो पार्टिकल्स के बीच में जो गैप था वो भी कैसा था, बहुत ही कम, नेग्लिजिबल, राइट। ये हुआ सॉलिड हमारा। लिक्विड में हमने क्या देखा था कि पार्टिकल्स ऑफ जो मैटर है वो क्या है, थोड़े थोड़े दूर दूर है, डिस्टेंस था उसके बीच में, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं था, मीडियम डिस्टेंस था, राइट। तो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स क्या था बच्चों, मीडियम था, बहुत ज़्यादा भी नहीं, बहुत कम भी नहीं। यानी कि अगर हम बोले तो सॉलिड से कम और गैसियस स्टेट से ज़्यादा, ओके। और यहाँ पे हम देखें गैसियस के मॉलिक्यूल पार्टिकल्स तो बहुत ही दूर थे एक दूसरे से, बहुत ही ज़्यादा दूर थे। तो ये यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इसकी हाई रहती है और इसके बीच का अट्रैक्शन फोर्स वेरी नेग्लिजिबल, राइट। यानी कि हम यहाँ पे इंसेंस स्टिक जलाते हैं तो उसकी स्मेल इधर भी आती है, इधर भी आती है, इधर भी आती है, पीछे इन चारों और उसकी स्मेल फैल जाती है, राइट। इट्स वेरी इजी बच्चों टू अंडरस्टैंड, ओके। अब हम आगे की ओर चलते हैं। सो आप देखते हैं हमारा आगे का टॉपिक है, यहाँ पे लिखा है हमने बच्चों कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। तो हमने स्टेट ऑफ मैटर पढ़ लिया, ओके। तो हमारा एक स्टेप अभी खत्म हो गया। अब हम दूसरे नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं। मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट, यानी कि जो मैटर के जो स्टेट है, यानी कि सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, गैस टू सॉलिड, ये कन्वर्ट हो सकता है या फिर नहीं हो सकती। मैटर का स्टेट चेंज हो सकता है या फिर नहीं हो सकता। चलो लेट्स सी व्हाट हैपन। अब देखते हैं हम चेंज, उसका स्टेट चेंज होगा कि नहीं होगा बच्चों, मजा आ जाएगा आपको अभी। चलो लेट्स सी। तो हमारे जो टेक्स्ट बुक के अंदर जो मटेरियल्स लिया हुआ है, ओके, TLM, तो वो हम देखते हैं पहले कौन से मटेरियल। अभी डायग्राम हमारा इतना ठीक नहीं होगा, बट लेट्स सी फॉर अंडरस्टैंडिंग, नॉट प्रॉपर फॉर डायग्राम, सिंपल अंडरस्टैंडिंग आपको हो जाएगा। लेट्स सी। तो यहाँ पे एक स्टैंड लिया हुआ है, ओके। आप यहाँ पे देख सकते हो ऐसा स्टैंड लिया हुआ है, राइट। उस स्टैंड के ऊपर यहाँ पे ट्राइपॉड स्टैंड, ओके, यहाँ पे एक स्टैंड लगाया हुआ है, उसको हम ट्राइपॉड स्टैंड भी बोलते हैं, ओके। उसके ऊपर एक जाली जैसा लगाया हुआ है और उसके ऊपर एक बीकर रखा है बच्चों। क्या रखा है, बीकर, राइट। तो यह है कि हमारा क्या है, आयरन स्टैंड, ओके बच्चों। ये हमारा ट्राइपॉड स्टैंड, ये हमारा बीकर, और यहां पे उन लोगों ने क्या लगाया हुआ है टेक्स्ट बुक के अंदर, गैस, ओके। यानी कि हमारे यहां से हीट दे रहे हैं बच्चों। क्या दे रहे हैं हम यहाँ से, हीट, गैस से। इसको बोलते हैं बर्नर। क्या बोलते हैं हमारे साइंस की लैंग्वेज में बच्चों, बर्नर बोलते हैं उसको, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, यहां से क्या होगा बच्चों, हीट मिलेगा। क्या मिलेगा, बर्नर से गर्म होगा। वाटर के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट होगा, ओके, जो भी कंपाउंड होगा वो क्या होगा, गर्म होगा। तो पहले क्या दिया है गया है हमको, बीकर के अंदर आइस क्यूब। हमारे पास क्या है, आइस क्यूब है बच्चों, राइट। और यहाँ पे एक रखा हुआ है ग्लास रोड, और ग्लास टरर भी बोल सकते हो आप, ये हम इसको बोलते हैं ग्लास रोड, और हम ग्लास टरर भी बोल सकते हैं। और यहाँ पे हमें टेक्स्ट बुक के अंदर दिया गया है, ये है हमारा थर्मोमीटर,
इतनी चीजें हमारे पास बच्चों, आप देख सकते हो। ये आयरन स्टैंड, टाइपॉड स्टैंड, बर्नर, बीकर, बीकर के अंदर ग्लास रोड और आइस क्यूब, आइस, और ये हमारा थर्मोमीटर बच्चों। तो थर्मोमीटर का यूज क्या है हमको मालूम है। ओके, दो टाइप के थर्मोमीटर होते हैं, एक क्लिनिकल थर्मोमीटर और एक लेबोरेटरी थर्मोमीटर। एक्चुअली 5 उसके टाइप्स है, लेकिन हम सिर्फ 2 का ही अभी यूज करते हैं, डेली यूज करिए, क्लिनिकल थर्मोमीटर और लेबोरेटरी थर्मोमीटर। लेबोरेटरी यानी कि जो इंडस्ट्री में यूज होता है बच्चों, जो थर्मोमीटर इंडस्ट्री में यूज होता है उसको बोलते हैं लेबोरेटरिकल थर्मोमीटर। गुड। और जो क्लिनिकल है, ओके, वो जो डॉक्टर लोग यूज करते हैं उसको बोलते हैं बच्चों क्लिनिकल थर्मोमीटर। व्हाट इट, यहाँ पे जो बल्ब वाला जो पोर्शन है उसको क्या करना है, आइस के अंदर डुबा देना है उसको। अगर वो ये बल्ब वाला भाग यहाँ पे रहेगा तो ये कांटेक्ट में ही नहीं आएगा बच्चों, आइस के कांटेक्ट में ही नहीं आएगा। तो हाउ कैन वी मेजर टेम्परेचर ऑफ आवर बीकर, ऑफ आवर सब्सटेंस, ऑफ आवर ऑब्जेक्ट, ऑफ आवर मैटर। गॉट इट। अगर हम इसको अंदर डिप नहीं करेंगे, बीकर के अंदर, ऑब्जेक्ट के अंदर, मैटर के अंदर, तो हाउ कैन वी कैलकुलेट, हाउ कैन वी मेजर आवर टेम्परेचर। ओके, तो टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या है, टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या है, केल्विन। क्या है केल्विन, का सिंबल क्या है, के। ओके, तो उसको हम सेल्सियस में भी नाप सकते हैं और फ़ारेनहाइट में भी नाप सकते हैं। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस वो भी उसके यूनिट्स हैं। लेकिन ऐसा यूनिट क्या है टेम्परेचर का, ऐसा यूनिट उसको बोलते हैं केल्विन। केल्विन स्केल में हम उसको नापते हैं। सो एक स्टेप और भी देख लेते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 प्लस 16 केल्विन। ऑलराइट, ये आपको वैल्यू याद रखना है। ये सम्स आएगा अभी आपका, जैसे ये खत्म होगा इमीडिएटली आपके सम्स स्टार्ट हो जाएंगे। कन्वर्टेड डिग्री सेल्सियस इंटू केल्विन, केल्विन इंटू डिग्री सेल्सियस, कन्वर्टेड इंटू फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट इंटू सेल्सियस, केल्विन, इससे सम हमको स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन डरना नहीं है बच्चों, वेरी इजी, बहुत ही इजी है सम्स भी। सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है और उसकी वैल्यू पुट करना है, उसकी वैल्यू रखना है, ऑटोमेटिकली आपका आंसर आ जाएगा। इतना हार्ड नहीं है, जरा भी टेंशन नहीं लेने का। ओके, आगे की ओर बढ़ते हैं। अभी हमने यहाँ पे आइस क्यूब रखा। ओके, ये आपने लिख लिया नोटबुक के अंदर भी, वो आपको मिल ही जाएगा, PDF उसमें भी होगा। ओके, लेकिन वैसे आप लिखते जाओ तो 2 बार होगा, रिवीजन होगा, आपके माइंड के लिए अच्छा होगा। ओके, यहाँ पर मैंने बच्चों बीकर के अंदर आइस क्यूब रखा था। तो जब यहाँ से हमने हीट दिया, आइस को क्या मिला बच्चों, आइस क्यूब को क्या मिला, हीट। ओके, तो क्या होगा, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आइस किस में है बच्चों, सॉलिड स्टेट में है। ओके, तो वो कन्वर्ट होकर किस में आ जाएगा, वाटर में, जो उसका स्टेट क्या है बच्चों, लिक्विड। व्हाट इट, आइस कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। फर्स्ट स्टेप, जैसे जैसे यहाँ से हीट मिलेगा ऐसे ऐसे ये आइस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड के अंदर, यानी कि वाटर के अंदर। सो माय क्वेश्चन इज व्हाट हैपन इन दिस बीकर व्हेन वी गिव हीट। अगर हम नीचे से हीट देते हैं, सो व्हाट हैपन इनटू द बीकर, यानी कि जो बीकर के अंदर जो हमने आइस क्यूब रखा हुआ है उसके अंदर कौन कौन से चेंजेस हो रहे हैं बच्चों, जस्ट थिंक। और हम उसको साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं, आई होप यू ऑल नो दैट what we call it when ice converted into water, when ice converted into water. I hope you know that which word we can use for ice converted into water. Think बच्चों। So when ice start converted into water, the temperature we get that is 0 degree Celsius. Again, one more thing I can speak. When ice start converted into water, again, when ice start converted into water, that thermometer scale is 0 degree Celsius.
हाउ मच 0 डिग्री सेल्सियस. When ice start converted into water, its measurement scale temperature is 0 डिग्री सेल्सियस. टेम्परेचर कितना होगा बच्चों? 0 डिग्री सेल्सियस. कहां तक? जब पूरा का पूरा आइस वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा तब तक वो 0 डिग्री सेल्सियस पे ही रहेगा. जब वाटर स्टार्ट कन्वर्टेड इनटू जब आइस स्टार्ट कन्वर्टेड इनटू वाटर तब उसका स्केल कितना होगा थर्मोमीटर पे बच्चों? 0. कब तक रहेगा? जब तक पूरा का पूरा आइस वाटर के अंदर कन्वर्ट नहीं हो जाएगा तब तक उसका टेम्परेचर, उसका स्केल कितना रहेगा? 0. तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं कि आइस कन्वर्टेड इनटू वाटर. आइस कन्वर्टेड इनटू वाटर, तो उसको हम बोलते हैं, अगर सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड, इफ सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड, उसको हम क्या बोलते हैं? उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बच्चों मेल्टिंग पॉइंट. उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट. ओके, डेफिनेशन भी हम इसके बाद हम डेफिनेशन भी देखने वाले हैं, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. गॉट इट? फर्स्ट स्टेप इज क्लियर. व्हेन आइस कन्वर्टेड इनटू वाटर, द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस. ये कब तक रहेगा? उसने स्टार्ट किया सॉलिड टू लिक्विड, बट पूरा का पूरा जो ये कंटेनर है, बीकर है, उसमें से सारे के सारे आइस क्यूब वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे. तब तक उसका जो मेजरमेंट है, टेम्परेचर है, वो बच्चों 0 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा. क्लियर है? उसके बाद वो और माइनस और प्लस में आएगा. क्लियर है? ओके. अब हम आगे की ओर चलते हैं. अब नेक्स्ट सेशन में क्या करते हैं बच्चों? वेरी इजी. इसको और जो प्रोसेस है ये सॉलिड कन्वर्टेड इनटू गैस, लिक्विड, सॉलिड कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, उसको क्या करने से लिक्विड में कन्वर्ट हुआ? हीट दिया. क्या दिया? हीट दिया. उसको हम क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को सॉलिड इनटू लिक्विड, उसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट. ओके, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है बच्चों? सॉलिड टू लिक्विड 0 डिग्री सेल्सियस. और केल्विन में पूछे आपको, यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू हाउ मच केल्विन? इट इज 273.16 केल्विन. 273 इंटू 16 केल्विन. ओके, गॉट इट? यहाँ पे हमारा फर्स्ट सेशन, ये जो आइस वाला था, उसको हम यहाँ पे अभी क्लोज करते हैं. किस में कन्वर्ट हो गया बच्चों? ये अभी वाटर के अंदर. गॉट इट? नाउ अब हम यहाँ पे क्या लेंगे? नॉर्मल वाटर. आइस को निकाल देते हैं. ये हमारा फर्स्ट स्टेप क्लियर. अब क्या करते हैं? हम यहाँ से वाटर को निकाल देते हैं, इस आइस को निकाल देते हैं. अब हम क्या लेंगे बच्चों? सिंपल. ये सब ऐसा का वैसा ही रहेगा. अब हम लेंगे, इसमें वाटर लेंगे और वाटर को हीट देंगे. ये हमारा हीट बर्नर हमारा, और हमने यहाँ पे क्या रखा था? बीकर रखा था ना. ये हुआ हमारा बीकर. ये हमारा थर्मोमीटर. ओके, यहाँ हमारा ग्लास स्टरर, ग्लास रोड भी बोल सकते हैं हम. और ये हमारा हुआ बच्चों वाटर. पहले हमने किसको किया था? हीट आइस क्यूब को. अब हम किसको हीट करेंगे? वाटर. उसको बोलते हैं लिक्विड स्टेट. अब हम बच्चों किसको हीट करेंगे? वाटर को. यानी कि बच्चों लिक्विड को हीट करेंगे. अब क्या होगा? विच प्रोसेस वी कॉल. अब उसका टेम्परेचर कहाँ तक जाएगा? पहले उसका जो आइस में कितना था? आइस टू वाटर, यानी कि सॉलिड टू लिक्विड कितना था बच्चों? 0 डिग्री सेल्सियस. हम यहाँ पे अभी स्टार कर देते हैं, ये हमको आगे काम आएगा. ओके, अब यहाँ भी इसको रब कर देते हैं. ऐसा यूनिट सेम रहेगा केल्विन बच्चों. अगर ये आपको फर्स्ट स्टेप आ गया तो सेकंड स्टेप ऑटोमेटिकली आपको आ जाएगा. उसमें कोई डरने की चीज़ नहीं है. ऑलरेडी आपको मालूम ही है, आप लोअर स्टैंडर्ड में सब पढ़ के ही आए हैं. आगे, व्हेन वी गिव हीट इनटू वाटर, व्हाट हैपन?
व्हेन वी गिव हीट इनटू वाटर व्हाट हैपन, वाटर कैन बॉइल, क्या होगा, वाटर क्या होगा, बॉइल होगा ना, उबलेगा, राइट। सो व्हेन और ज़्यादा हीट देंगे, वाटर अभी उबलने लगा, ओके, और ज़्यादा हीट देंगे, देन इट कन्वर्ट इनटू वेपर स्टेट, यानी कि सॉलिड स्टेट में से क्या हो जाएगा, गैसियस स्टेट में हो जाएगा। व्हेन लिक्विड वाटर विच कन्वर्टेड इनटू गैस और वेपर, कुछ भी आप बोल सकते हो बच्चों, यानी कि ये लिक्विड स्टेट है, ओके। उस स्टेट में तो कौन से स्टेट में आ गया, गैसियस स्टेट में आ गया बच्चों। यहां पे भी क्या किया हमने, उसको हीट दिया, तो ये हीट देने से वो किस स्टेट में आ गया बच्चों, वेपर स्टेट के अंदर, यानी कि गैसियस स्टेट के अंदर। तो हाउ मच टेम्परेचर ऑफ दिस थर्मोमीटर, तो जैसे कि हमने देखा था, जैसे ही आइस क्यूब मेल्ट होना स्टार्ट हुआ वाटर के अंदर, तब उसका टेम्परेचर था 0 डिग्री सेल्सियस। कब तक रहा, जब तक पूरा का पूरा आइस क्यूब मेल्ट नहीं हो गया, तब तक उसका टेम्परेचर रहा 0 डिग्री सेल्सियस, ओके। दैट इज अवर मेल्टिंग पॉइंट। एंड नाउ लिक्विड कन्वर्ट इनटू गैस, तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, ये बॉइल हो रहा है, मैंने देखा ना, यहाँ पे बोला था बॉइल हो रहा है, उसमें मेल्ट हो रहा था, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट। यहाँ पे बॉइल हो रहा है, उबल रहा है, उसके लिए होगा बॉइलिंग पॉइंट। तो हाउ मच बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, वी नो दैट इट इज 100 डिग्री सेल्सियस, सो इट इज 100 डिग्री सेल्सियस, राइट। यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, वाटर कन्वर्टेड इनटू वेपर। लेकिन ये कब तक रहेगा बच्चों, जब तक पूरा का पूरा पानी वेपर स्टेट में नहीं चला जाता, गैसियस स्टेट में नहीं चला जाएगा, तब तक वो 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, उसके बाद वो अब जाएगा। यानी कि जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट अगर कोई पूछे, फर्स्ट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइस, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, तो 100 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस तो 0 डिग्री सेल्सियस। सिंपल क्वेश्चन, दो एमसीक्यू तो हमारा यहाँ पे ही सॉल्व हो गया बच्चों, ओके। आपको वरी करने की कोई बात ही नहीं है अभी। सो पहले आपने देखा, अगर हमें इसको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, सेल्सियस है, हमको इसको केल्विन में करना है, तो एक रूल मैं आपको बताता हूँ बच्चों, वेरी सिंपल लॉ टू कन्वर्ट सेल्सियस इनटू केल्विन और केल्विन इनटू सेल्सियस। अगर सेल्सियस में है और उसको केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो उसको प्लस 273 हमको ऐड कर देना है। कितना, 273, तब वो कितना मिल जाएगा हमको, 273 तो है, यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे प्लस 100 प्लस 273, ओके। ये हम एक्चुअली क्या लेते हैं, 16 नहीं लिखते, 273 काउंट करते हैं कैलकुलेशन के अंदर, राइट। तो ये अभी वो ऐसा नहीं होगा कि ये सर 0.16 क्यों लिए, कि जनरली कैलकुलेशन के अंदर 273 ही हम वैलिड है, ओके। तो 100 प्लस 273 इज इक्वल टू 373 केल्विन। अगर हमने 100 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट किया केल्विन के अंदर, तो कितना है बच्चों, 373। गॉट इट, क्लियर है बच्चों आपको। ये स्टेट को क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट, ओके ओके, गॉट इट, क्लियर हो गया। मेल्टिंग पॉइंट, और यहाँ पे वाटर कन्वर्टेड इनटू गैस और वेपर, दो जो भी लिखो आप। यहाँ पे भी क्या किया हमने, हीट, यहाँ पे सॉलिड था, यहाँ पे लिक्विड स्टेट था, लिक्विड स्टेट कन्वर्ट इनटू गैसियस स्टेट। ये कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। अगर केल्विन में पूछे यहाँ पे तो 273 केल्विन, और यहाँ पे होगा तो 373 केल्विन। आप देख सकते हो, आप स्क्रीनशॉट भी यहाँ पे ले सकते हो पूरा का पूरा, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। इनको आप नोट्स भी मिल जाएगी आपको। ये दोनों के दोनों बच्चों हीट देने से होता है, विदाउट हीटिंग हम नहीं कर सकते। अब होगा तो अभी
क्या लगेगा बच्चों, देर लगेगा, ऑटोमेटिकली फटाफट से नहीं हो जाएगा, ये तो हो भी जाएगा रूम टेम्परेचर पे, लेकिन इसका उबलना वो नामुमकिन है वो यहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर पे। ओके, सो वन मोर थिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 11, वो भी मैंने नहीं बताया, इसलिए मैं हर सेशन में आपको बोलता हूँ कि हर एक सेशन आपको लास्ट तक एंड तक देखना है कंपलसरी, तभी आपको ये कुछ ना कुछ सरप्राइज मिलेगा, है ना। तो वन थिंग जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेटेंट हीट, LATENT, व्हाट इज लेटेंट हीट बच्चों, ये क्वेश्चन एग्जाम में 110% आएगा ही आएगा, नहीं हाउ बच्चों। सो अब देखते हैं हम लेटेंट हीट, तो वो क्या है बच्चों लेटेंट हीट। तो अब हम आगे की चलते हैं, आगे की ओर। जब मैंने यहाँ पे भी बोला था कि आइस जब वाटर में कन्वर्ट हो रहा था, यानी कि स्टार्ट किया उसने 0 डिग्री सेल्सियस पे, अभी मैं 1 ही मिनट में ख़त्म कर दूंगा ये दोनों के लिए लेटेंट हीट की डेफिनेशन। आइस जब स्टार्ट किया कन्वर्ट इनटू वाटर, तब टेम्परेचर था 0 डिग्री सेल्सियस। ये कब तक रहा, जब पूरा का पूरा आइस क्यूब वाटर में कन्वर्ट हो गया तब तक उसका टेम्परेचर था 0 डिग्री सेल्सियस। यानी कि जो गैप है पूरा स्टार्टिंग किया वाटर में कन्वर्ट होने का और पूरा का पूरा कन्वर्ट हो गया, यदि बैलेंस हो गया, तब तक का जो गैप है उस टेम्परेचर गैप को बोलते हैं लेटेंट हीट। मैं भी डेफिनेशन आपको एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी। गॉट इट? एनी डाउट? सेम यहाँ पे भी वाटर स्टार्ट कन्वर्ट इनटू गैस, बट पूरा का पूरा पानी गैसियस स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो गया, तभी तब तक उसका टेम्परेचर कितना होगा 100 डिग्री सेल्सियस, इधर 373 केल्विन। तो उसके बीच का जो गैप है वो स्टेबल रहा टेम्परेचर, यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस पे स्टेबल रहा जब तक पूरा का पूरा आइस वाटर में कन्वर्ट ना हो जाए बच्चों। पता चलेगा यहाँ पे भी जब तक पूरा का पूरा वाटर गैसियस स्टेट में कन्वर्ट ना हो जाए तब तक वो स्टेबल रहता है टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पे। उस स्टेबल टेम्परेचर को बोलते हैं हम लेटेंट हीट। ओके, गॉट इट? सो अगर आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी लेना है तो आप ले सकते हो बच्चों। ओके, आगे की ओर चलते हैं। सो आई होप कि ये दोनों की दोनों चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आज हमने यहाँ पे पढ़ी। अगर जो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग, ये सारा का सारा डेफिनेशन है वो हम नेक्स्ट सेशन के अंदर देखेंगे। लेकिन अब आपको इतना तो आपको कंप्लीट करना ही करना है इन एनी सिचुएशन। ओके, सो आई होप कि आप सब लोग ये अच्छे से करेंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे। मैंने बोला था रीड, राइट, रिपीट, ये भी आपको करना है बच्चों, उसमें ज़रा भी वो बांध छोड़ नहीं करना है। ओके, आई होप कि आप अच्छे से अच्छे पढ़ रहे हो अभी अपने फ्री टाइम में, ज़रा से भी आलस कर किए बिना। ओके, हम भी इतनी मेहनत करते हो तो आपको भी इतनी मेहनत करनी चाहिए आपके लिए। ओके, तो ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।